हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड के एक और पेपर की बात करेंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है फोनोलॉजी, जिसमें आपको फोनोलॉजी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। फोनोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक कंसर्न विद द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड इन लैंग्वेज. It has traditionally focused largely on the study of the systems or phonemes in particular language, but it may also cover any linguistic analysis either beneath the word or at level of language where sound is considered to be structured for conveying linguistic meaning. Phonology also includes the study of equivalent organization system in a sign language. फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फोनोलॉजी के पार्ट्स की। फोनोलॉजी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम आपको जैसे भी फोनोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, आप अगर चाहें तो इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको बता रहे थे हम कि फोनोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक वॉवेल्स में, एक कॉन्सोनेंट्स में। आपने बचपन में वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स पढ़े होंगे, जो कि आपकी 26 अल्फ़ाबेट्स में आते थे, जिसमें आपके 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट्स होते थे। लेकिन जो आपके फोनोलॉजी में वॉवेल्स आते हैं वो 20 होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स आते हैं वो 24 होते हैं, क्योंकि ये साउंड बेस्ड होते हैं, अल्फ़ाबेट बेस्ड नहीं होते। अब बात करेंगे वॉवेल्स की। तो वॉवेल्स आपका अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मोनोफ्थोन्स में और डिप्थोन्स में, जिसमें से आपके मोनोफ्थोन्स में प्योर साउंड्स आते हैं और डिप्थोन्स में इम्प्योर साउंड्स आते हैं। इनको हम डबल साउंड भी कहते हैं। मोनोफ्थोन्स में 12 प्योर साउंड्स आते हैं और डिप्थोन्स में 8 इम्प्योर साउंड्स आते हैं। 12 और 8 आपके 20 जो पूरे आपके टोटल वॉवेल्स होते हैं। अगेन आपके मोनोफ्थोन्स जो होते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक शॉर्ट साउंड में और दूसरा लॉन्ग साउंड में। क्योंकि आपके मोनोफ्थोन्स में 12 साउंड्स आते हैं, ये आपके 7 और 5 में डिवाइड होते हैं। इसमें आपके 7 शॉर्ट साउंड होते हैं और 5 लॉन्ग साउंड होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपके शॉर्ट वावल साउंड और लॉन्ग वावल साउंड मिला के 12 होते हैं, जिसमें से आपके 7 वावल साउंड, शॉर्ट वाले वावल साउंड आपके इस प्रकार हैं। आई, आ, ई क्या निकलता है? आई से आप ऐसे समझिए, जिसमें ये वर्ड्स आते हैं उसमें कौन सा साउंड निकलता है। साउंड मतलब जो आपके प्रोनाउंस करने के बाद में निकलता, जिसमें आपके मैंने पहले सिंबल सारे बता दिए हैं, फिर इसके बाद में उनका साउंड बता दिया है, देन आपकी एग्जांपल्स भी बता दिए हैं। जिसमें आ, ई, आई का मतलब होता है ई होता है, सॉरी ई नहीं होता है, ठीक है, ई होता है ओनली। SIT शिट बोलते हैं, जिसमें हम उसका ई का मतलब होता है ई। नेक्स्ट आपका आता है स्मॉल ई का मतलब होता है ए। जैसे कि आपने लिखा हैड, तो इसमें क्या निकल रहा है प्रोनाउंस करने पे ए। इसके बाद में आपके सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं होकर कुछ सिंबल भी हैं, जिनको आप देख लीजिए। आपका नेक्स्ट थर्ड पे जो सिंबल है इसका मतलब होता है ए। जैसे कि आपने पढ़ा कैट, हैट, तो इसमें क्या निकल रहा, आ और ए दोनों का प्रोनाउंस होता है, इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपका रिवर्स में वी बना हुआ है, इसका मतलब होता है आ, कप, रप, इनमें क्या निकलता है आ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यू का इट मीन्स ऊ। आपके ये सारे शॉर्ट में ही चल रहे हैं अभी। तो ओ, इसका मतलब होता है फुट, क्या निकल रहा है, ओ निकल रहा है। इसमें से आपका रिवर्स में ए और सी, तो रिवर्स सी दोनों से डिनोट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है ओ। जैसे कि आपका लिखा हुआ है कॉट, तो क्या निकल रहा है ओ। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो सिंबल बना हुआ है इसका इट मीन्स होता है आ। जैसे अब अलोंग, तो इसमें क्या निकलता है आ निकल रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लॉन्ग वावेल साउंड। अब ये आपके दोनों किस में आते हैं, मोनोफ्थोन्स में, ठीक है। सिंबल्स साउंड्स एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पहले ऊपर एबव में बताया हुआ है, वैसे ही आपका ये भी है, इसमें भी आपके सिंबल साउंड एंड देन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, आई, ए, रिवर्स में ई, यू एंड जो 3 वाला सिंबल होता है उसके साउंड्स बताएंगे। तो जो आपका स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है वो होता है ई। अब इसके बाद में ये जो डबल डॉट है इनको भी आपको रिसेंबल करना पड़ेगा। ई, सीप, ए के बाद में
आ, जैसे कि आम, आम बोलते हैं, भुजा वाला। इसके बाद में ये जो आपका नेक्स्ट सिंबल है थर्ड पे, उसका मीन्स होता है ओ, यानी कि आपका हॉर्स, जैसे हम हॉर्स पढ़ते हैं। ये सब प्रोनाउंसिएशन पे बेस्ड ही हैं। इसके बाद में आपका आता है यू, इसका मतलब होता है ऊ, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, सू। इसके बाद में आपका जैसे 3 लिखा होता, जैसे हम पढ़ते हैं बर्ड, तो इसमें क्या होता है 3 टाइम्स आपका एक आ का प्रोनाउंस होता है। नेक्स्ट आपके आते हैं दिप्थोम्स। दिप्थोम्स आपके 8 साउंड होते हैं, जो कि आपके 8 साउंड इस टाइप से होते हैं। ये आप देख लीजिए और इनको प्रोनाउंस करके भी देख लीजिए, देन आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ए आई का मतलब होता है आ, ए और ई। जैसे कि आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, डे है, मे है, तो इसमें क्या निकलता है, आ, ए और ई प्रोनाउंस होता है। ए यू, आ और ई, इसका मीन्स होता है हाउ, नाउ, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। ए आई का मतलब होता है आई, जैसे कि आप सिंगल आई लिखते हैं या आँख वाला आई लिखते हैं, तो इसमें आ और ई निकलता है। आई ई का मतलब होता है ई और आ, हियर, नियर, डियर, तो इसमें ई और आ प्रोनाउंस होता है। नेक्स्ट आपका रिवर्स सी और आई है। ओ ए, जैसे आप बोलते हैं बॉय, टॉय, तो इसमें ओ और ए का प्रोनाउंस होता है। यू और रिवर्स में आपकी ये है, इसका इट मीन्स होता है उ और आ। जैसे कि आप बोलते हैं पोर, टूअर, पुअर, तो इसमें आपके उ और आ का साउंड प्रोनाउंस होता है। नेक्स्ट आपका है ओ और यू, आ और ओ। आ और ओ निकलता है आपका गो, होल्ड, इसमें आपका प्रोनाउंसिएशन निकलता है आ और ओ। नेक्स्ट आपका रिवर्स में आपका सिग्मा और रिवर्स ई बना हुआ है, इसका मतलब होता है ए और आ, इसका मतलब होता है हेयर और एयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके दिप्थोम्स भी कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, आपके इसके साथ ये सारे वॉवल्स तो कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स आपके कितने होते हैं, 24 साउंड्स होते हैं। आपने जैसे पढ़ा होगा इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश कैसे एक दूसरे को प्रोनाउंस करते हैं, वो आपने जैसे बचपन में पढ़ा था, वैसे ये अभी भी प्रोनाउंस किए जाते हैं। बस थोड़े से जो न्यू वर्ड्स इसमें ऐड हुए हैं, न्यू कुछ ऐड हुआ है, उनको बस आप ध्यान दे दीजिए, बाकी सारी चीज़ें तो आपको ज्यों की त्यों ही मिल जाएंगी। तो आपके मैंने सबसे पहले सिम्बल्स दिए हुए हैं, फिर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देन आपके साउंड दिए हुए हैं। तो आप सिंबल और साउंड को समझने के बाद में आप एग्जाम्पल्स पे उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने दिया है सिंबल आपका बी। बी का साउंड होता है बा, जैसे कि आपको पहले से पता है बट बॉय। अगर हम ये एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो बट बॉय प्रोनाउंस करने पे आपका वही साउंड निकलेगा जो कि मैंने आपको लिखा हुआ है। आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है डी। डी से ड साउंड वर्ड होता है, एग्जाम्पल्स आपका डे। एच से हाउ होता है, हैन, हैट, हा निकल रहा है। आप प्रोनाउंस करने में खुद ही देख सकते हैं कि हिंदी में क्या निकलता है आफ्टर प्रोनाउंसिएशन। एन, नो, एग्जाम्पल में है नो, तो क्या निकल रहा है ना। आर, एग्जाम्पल्स आपके लेते हैं अगर हम रीड या रेड, तो क्या निकलता है रा। टी, टी टा निकल रहा है। वी, वॉइस, वा निकल रहा है। डब्लू, वाटर, वाइन, भी वा निकलता है। फ्रेंड्स, वी और डब्लू दोनों को हम वा ही लिखते हैं। ठीक है, के और शी दोनों का मीन्स का ही होता है, लेकिन आप जो भी स्पेलिंग होती हैं आपकी मैक्सिमम वो सी से स्टार्ट होती हैं, उनको हम कभी भी शा नहीं पढ़ते हैं, उनको हमेशा का पढ़ते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पी, पुट, पे, क्या निकल रहा है पा। एल, एल से ले के एग्जाम्पल लेंगे तो क्या निकल रहा है ला। एफ, आप फ्रेंड्स कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल्स लें या आपके एग्जाम में यही एग्जाम्पल्स आए जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हुए हैं। एफ, फा, फुट, फेट, दोनों में क्या निकल रहा है फा निकल रहा है। जी, जी में हम अगर गो लें, गोज लें, गोले, कोई भी वर्ड्स ले लें तो हमको क्या मिल रहा है गा मिल रहा है। एसिड, तो में क्या निकल रहा है सा निकल रहा है, सिंपल सा निकल रहा है। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट 16 में सिंबल दिया हुआ है, ये आपका ऐश के तरीके, बस थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में लिखा जाता है, शो, शिप, तो इसमें आपका सा निकल रहा है, नॉट सा, सा, इट मीन्स सा।
एस, एच से स्टार्ट होने वाला सा। आप बस प्रोनाउंस करने में ध्यान दीजिए, वो आपका जो ऊपर लिखा हुआ 15 में वो आपका सिंपल सा होता है, और जो आपका 16 में लिखा हुआ ये आपका सा होता है, जिसमें से आपकी थोड़ी वॉइस ज़्यादा निकल रही होती है, एयर भी आपकी ज़्यादा पॉश होती है उसमें। इसके बाद में नेक्स्ट 18 में आपका जो सिंबल दिया उसका मीन्स, उसके एग्जांपल्स अगर हम लेते दाऊ, दे, दाई, दिन, देन, ये सब आपने पढ़ रखे हैं। इसमें क्या निकलता है? ता निकलता है। बस इसमें ये ध्यान दीजिए कि इसमें दा वाले एग्जाम्पल आएंगे, था वाले एग्जाम्पल नहीं आएंगे। जो 19 में दिया उसमें आपके थिन, उसमें आपके था वाले एग्जाम्पल नहीं, जैसे थिन है, थीफ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टी और लॉन्ग फॉर्म वाला एस दिया, उसमें क्या आएगा? चाक, चूज। इनको प्रोनाउंस करेंगे तो क्या आता है? चा। नेक्स्ट आपका है एन। एन का जो सेकंड वाला आपका है उसको थोड़ा सा लाइन को लंबा कर देते हैं। सिंग, शैंग, शंग। अगर हम शिंग की कोई भी फॉर्म लिख लें या सा से कोई और भी वर्ड लें जिसमें अंग निकल रहा हो, अंग, क्या निकलना चाहिए? अंग, ठीक है। शंग, तो अंग निकल रहा है तो इसमें आपका प्रोनाउंसिएशन करने पे तो इट मीन्स अंग हो जाएगा। जे, जे का मतलब होता है आपका यश, इसका मीन्स आपका होता है या, ठीक है। जे मीन्स या, यश, यंग, क्या निकल रहा है? या निकलता है। बस आप कुछ को ध्यान कर लीजिए, मैंने आपको एरो दिए हुए हैं जिन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपके 3 टाइप के जा बताए हुए हैं, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका D3, जग है, जैम है, जेंडर है, तो इसमें क्या निकलता है? आपका चा निकलता है, ठीक है। प्रोनाउंस करिए, देन आप इसको अप्लाई कीजिए। जट, चील, चीलश, जेलसी,